आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं एक और गांव में मौजूद हूँ, एक और गोठ में मौजूद हूँ। जुल्फ़िकार सांद अली मेरे साथ हैं और साथ में उनकी पूरी टीम है। सबसे पहले मैं उनसे ये पूछूंगा कि कौन सी, ये थोड़ी तंजीम का भी अपना नाम बताएं कि भाई कौन सी तंजीम से इनका ताल्लुक़ है और कौन सी सोशल वर्क करते हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये बताएँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुल्फ़िकार भाई, पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा आपकी तंजीम का नाम थोड़ा बताएँ। सर, हमारी तंजीम में आलसान समाजी इत्तेहाद और आलसान समाजी इत्तेहाद के चेयरमैन सरवान नूर मोहम्मद सांद की हिदायतों पर ही हम सर्वे पे हम निकले हुए हैं और उनकी ही हिदायतों पे हम काम कर रहे हैं। हमारी तंजीम में आलसान समाजी इत्तेहाद जो रजिस्टर है और बहबूद और भलाई के लिए हम निकले हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारी तंजीम काम कर रही है वो ओवरऑल कर रही है। हम ना नस्ब ना ज़ात को ना किसी को भी देख रहे हैं, हम सबके लिए ही जो ना निकल के काम करें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे चेयरमैन है आलसान समाजी इत्तेहाद के नूर मोहम्मद सांद, उसका बहुत बड़ा किरदार है जो पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरीके से और काम कर रहे हैं। जितनी भी डिवीज़नें हैं उन सब में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। अच्छा, मैं इधर कुछ और भी लोग इधर मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। बताएं सही, क्या इधर गोड की क्या हालत हैं जब से बारिशों का चल रहा था? कोई प्राइवेट क्या नाम है, कोई तंजीम आई हो या गवर्नमेंट के कोई अफराद आए वहाँ पे, कोई पैगाम आया हो गवर्नमेंट की तरफ से? बताएं थोड़ा सा इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, जुल्फ़िकार सांद का शुक्रगुजार हूँ, जो सबसे पहले हमारे गांव के हालात नाजुक है, जो सबसे पहले हमारे पास पहुँचे हैं। और ये इंशाल्लाह ये हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी। आपकी टीम की बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी आवाज़ बने। और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो कि सूरत हाल बहुत गंभीर है, हमारे फसलें तबाह हो गई है और ये हमारे घर आप देख सकते हो सफ़ा डूब गए हैं और कोई भी मदद के लिए नहीं आए। हम बेयार मददगार बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप हमारे पास आए हैं और आप ही हमारी आवाज़ बने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान का जी अभी तो हम अंदाज़ते हैं, क्योंकि अभी तो सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, चारों तरफ पानी है। बस ये है कि अल्लाह ने रहम किया है और आप हमारी आवाज़ बनो, ताकि हमें भले नहीं मिले, गरीबों को मदद तो मिले। दूसरे गांव में आपने विज़िट की है, बेयार मददगार तरपार लगा के हम बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिली है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तखमीना भी तो होगा ना इंसान के, होता है कि ना भाई मेरा कम से कम इतना नुकसान हो गया है या हमारा घर गिरे हैं, इतना नुकसान हो गया, माल मवेशी जो मरे हैं उसका इतना नुकसान हुआ है, तो कोई है अंदाज़ा आपको, आपके और आपके आसपास वाले गाँव गोठों का? ये तो अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। जो हमारा ज़ाती नुकसान हुआ है वो आपके सामने देख सकते हो, चारों तरफ का कोट गिर गया है, कुछ मकान आते हैं तो वो भी गिर गए हैं। अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएं? ये तो अंदाज़ा तब लगाए जब पैसे होंगे तो बनाएंगे। ये तो बात दूसरी दूर बात है, मगर हमारे को यहाँ पे लोग काफ़ी खाने के लिए बैठे हुए तरस रहे हैं, कोई खाना नहीं दे रहा इनको। अच्छा, क्या अपील करेंगे आला कौम से? आला कौम से अपील है कि ये पूरे गांव को, पूरे ज़िले को इमदाद दी जाए और इनके जो है ना बच्चों का ख्याल रखा जाए, इनको खाने पीने की सहूलत दी जाए, इनको तरपाल दे और रहने के लिए इनको कुछ दे, जगह वगैरह दे। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, आखिरी में कुछ कहेंगे? बस मैं क्या कहूँ, मैं आपने सूरत हाल तो आपने देखी है और इनके व्यूज़ भी आपने सारे सुन लिए। मुझे तो बड़ा तकलीफ़ हो रही है, इनकी तकलीफ़ देख के ना मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। दिल यकीन करोगे, खून के आंसू हो रहा है ना कि इनके पास कोई पूछने वाला नहीं है, कोई यहाँ तक विज़िट नहीं करना कि सिर्फ इनसे ये पूछ लो तो भाई तुम्हारे क्या हाल है, सिर्फ यहाँ तक ही पूछ लेते ना तो इनका एक दिल बड़ा हो जाता। बस अल्लाह रहम करे, हमसे जितना हो सकता है आलसान समाजी इत्तेहाद इनसे इंशाल्लाह इनके लिए मदद करेगी और आला हकम तक भी इनसे बात इनकी पहुंचाएगी। और हमारी टीम के एक मेन जो आदमी है वो अब्दुल हादी खासकली साहब हैं, जिनका ये गांव भी है, इनके यहाँ रिश्तेदार भी रहते हैं। इनसे भी एक दो सवालात कर लो तो वो बेहतर रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हादी साहब आप कहें कि क्या सूरत हाल देख कर आप इधर लाएँ? सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये जो गांव है गुलाम शाह उर्फ ओठोमरी, ये डिस्ट्रिक्ट मटियारी से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ से तकरीबन भाइयों के फ़ोन कॉल आ रही थी कि बराए मेहरबानी हमारी तरफ आओ और हमारी आवाज़ उठाओ कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे जो घर हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुके हैं और तकरीबन ये जो गांव है 500 से 1000 घर के तकरीबन मुस्तकमिल है। और इस वक्त जो हैं कम से कम अंदाज़ा लगाया है, विज़िट किया है कि कम से कम 100 घर जो है इधर बेघर हो चुके हैं, जो इसे तकरीबन उनके लिए कोई वसाइल भी नहीं है, ना उनके कोई कमाने के वसाइल हैं, सब मज़दूर आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। तो इसलिए ये आवाज़ उनकी तरफ हम पहले पहुँचे हैं यहाँ पर कि इनकी आवाज़ उठाई जाए और इन हुक्मरानों को और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इनको हम यानी कि जगाना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी इधर आओ,
इनका हाल पूछो। वोटों के टाइम पे तो आप यहाँ पर फुल वर्किंग करते हो, लेकिन ये टाइम होता है एक्टिविटी दिखाने का कि यहाँ पर आओ, इनकी मदद करो बिला किसी यानी कि मतलब के। ये तुम्हारा टाइम है। अगर इन टाइमों में आपने अगर इनका ख्याल नहीं किया तो खुदारा यहाँ से आप कभी भी सीट नहीं उठाओगे, ना आपको कभी ये पूछेंगे। अब जो आवाम है वो जाग चुकी है, वो सोने वाले टाइम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। बिराए मेहरबानी इनकी जो है, इनका जो हक़ है वो इनको दिया जाए, इनको अपने हक़ से महरूम नहीं किया जाए। तो बिराए मेहरबानी मेरे आपसे आला हुक्मा से, सीएमओ से, डिस्ट्रिक्ट मटियारी के जो आला अमलदार हैं उनसे इल्तिजा की जाती है कि गुलाम शाह मरी उर्फ ओठो मरी में बिराए मेहरबानी इनके पास आओ, इनको देखो। यहाँ पर चलने के लिए भी हम इधर कवरेज लेने आए हैं वसीम भाई के साथ, इधर हमारे लिए चलने के लिए जगह भी नहीं है। हम पाँव जूते उतार के ये इसे देखो इस हालत में इस गांव में पहुँचे हैं, तो इन गांव वालों के साथ क्या हालत होगी। तो खुद कुछ शर्म करो हुक्मरानों, कुछ इनके वार करो, कुछ इनको पूछो कि ये किस हालत में, ये बेचारे आसमान खुले आसमान तले बैठे हुए, तो अभी तक इनके पास कोई भी नहीं पहुंचा है। अच्छा देखा आपने, ये हादी साहब थे, ये मेंबर हैं इस तंजीम के, और बहुत ही दुख भरे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज भी था उनका बोलने का, अपील करने का भी। तो नाज़रीन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आला काम ज़रूर इस पर गौर कर इनकी जो परेशानी है, ना सिर्फ ओठो मरी गोट है बल्कि आसपास जितने भी गांव गोट हैं उन तमाम की जो परेशानी है वो दूर की जाए। नाज़रीन अब आपने सब कुछ देख लिया, सुन लिया। नाज़रीन अब मैं चाहूँगा कि अब मुझे आप इजाज़त दीजिए मेरे कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ। वसीम खान, WK न्यूज़।